गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपके पाठ्य पुस्तक शेमशी भाग 2 के चौथे पाठ के अभ्यास के साथ प्रस्तुत हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। पहला, कुश लवौ कम उपसृत्य प्रणमतः, लव और कुश किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं? उत्तर, रामम, श्री राम के पास जाकर। अगला, तपोवनवासिनः कुशस्य मातरम केन नामना आवेयन्ति, तपोवन के निवासी कुश की माता को किस नाम से बुलाते हैं? उत्तर, देवी। अगला, वयो अनुरोधात् कः लालनीय भवति, बाल्यावस्था के कारण कौन लाड़ प्यार के योग्य होते हैं? उत्तर, शिशुजनः, बालक। केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयो गुरु, किस संबंध से वाल्मीकि लव और कुश के गुरु थे? उत्तर, उपनयनोपदेशेन, उपनयन संस्कार के उपदेश के कारण। अगला, कुत्र लवकुशयो पितु नाम न व्यवहरेते, कहाँ पर लव और कुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं लाया जाता? उत्तर, तपोवने, तपोवन में। अगला है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। पहला प्रश्न है, रामाय कुशलव्यो कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्, श्री राम के लिए लव और कुश के आलिंगन का स्पर्श कैसा था? उत्तर, रामाय कुशलव्यो कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्, श्री राम के लिए लव और कुश के आलिंगन का स्पर्श दिल को छू लेने वाला था। अगला, रामः लव कुशौ कुत्र उपवेशयितुम कथयति, श्री राम लव और कुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं? उत्तर, रामः लव कुशौ स्वांके उपवेशयितुम कथयति, श्री राम लव और कुश को अपनी गोद में बैठने के लिए कहते हैं। अगला है, बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते, बाल्यावस्था के कारण चंद्रमा कहाँ सुशोभित होता है? उत्तर, बाल भावात हिमकरः पशुपति मस्तके विराजते, बाल्यावस्था के कारण चंद्रमा शिवजी के मस्तक पर सुशोभित होता है। अगला, कुशलव्यो वंशस्य कर्ता कः, लव और कुश के वंश के कर्ता कौन हैं? उत्तर, कुशलव्यो वंशस्य कर्ता भगवान सहस्रदिधीति अथवा सूर्य अस्ति, लव और कुश के वंश के कर्ता भगवान सहस्रदिधीति या सूर्य हैं। आप दोनों में से एक पद का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला है, कुशलव्यो मातरम वाल्मीकि केन नामना आह्वयति, लव और कुश की माता को वाल्मीकि किस नाम से बुलाते हैं? उत्तर, कुशलव्यो मातरम वाल्मीकि वधू इति नामना आह्वयति, लव और कुश की माता को वाल्मीकि वधू नाम से बुलाते हैं। अगला है, रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिम तत्कारणम च उदाहरण अनुसारम निर्दिशत, रेखांकित पदों में विभक्ति बताओ और उसका कारण भी उदाहरण के अनुसार लिखो। जैसे पहला है, राजन अलम अति दाक्षिणेन, हे राजन ज़्यादा कुशलता मत दिखाइए, अर्थात ज़्यादा सत्कार मत कीजिए। तो यहाँ पर अति दाक्षिणेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है और कारण क्या है? अलम के योग में तृतीय विभक्ति ही लगती है। अगला, धिंग माम एवं भूतम, मेरे ऐसा होने पर धिक्कार है, यहाँ माम में द्वितीय विभक्ति है, कारण धिक शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला, अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, गोद की रुकावट के साथ सिंहासन पर बैठ जाओ, अर्थात श्री राम ने कहा मैं सिंहासन पर बैठता हूँ और आप मेरी गोद में बैठ जाइए। तो यहाँ पर सिंहासनम में द्वितीय विभक्ति है, कारण अधि उपसर्ग और आस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला, अलम अति विस्तरेण, ज़्यादा विस्तार मत कीजिए, यहाँ पर अति विस्तरेण में तृतीय विभक्ति है, कारण अलम के साथ तृतीय विभक्ति ही लगती है। अगला, रामम उपसृत्य प्रणम्य च, श्री राम के पास जाकर और प्रणाम करके, यहाँ रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है और कारण क्या है? उपसर्ग और श्री धातु के योग में द्वितीय विभक्ति ही लगती है।
यहाँ पर का भाग छूट गया है। अब देखिए, रामै लव कुशौ आसनार्धम उपवेशयति। श्री राम लव और कुश को आधे आसन पर बिठाते हैं। यहाँ पर आसनार्धम में द्वितीय भक्ति का प्रयोग किया गया है और कारण यह है कि उपसर्ग और विष धातु के योग में द्वितीय भक्ति ही लगती है। अगला है यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दो। पहला, जानाम्यहं तस्य नामधेयम्। मैं उसका नाम जानता हूँ। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। इस वाक्य में कर्तृपद कौन सा है? उत्तर होगा अहम अर्थात मैं। अगला, किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था। वह गुस्से से ऐसा कहती है या स्वाभाविक रूप से। अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। इस वाक्य से हर्षिता अर्थात खुश, इस पद का विपरीतार्थक पद लेकर लिखो। तो हर्षिता का मतलब होता है खुश और इसका विपरीत पद होगा कुपिता अर्थात क्रोधित। अगला है विदूषक है उपसृत्य आज्ञापयतु भवान। विदूषक ने पास जाकर कहा आप आज्ञा दीजिए। अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर भवान पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? उत्तर रामाय श्री राम के लिए। अगला, तस्मादंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम। इसलिए गोद की रुकावट के साथ सिंहासन पर बैठ जाइए। अत्र क्रियापदम किम। यहाँ पर क्रियापद कौन सा है? अध्यास्यताम, बैठ जाइए। अगला, वयसस्तु न किंचित अंतरम। आयु से कोई अंतर नहीं पड़ता। अत्र आयुषय इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। यहाँ पर आयुषय अर्थात आयु के लिए किस पद का प्रयोग किया गया है? उत्तर वयसय अर्थात आयु। अगला है अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति। नीचे लिखे वाक्य किसने किसको कहे? पहला, सव्यवधानम न चारित्र्य लोपाय। कुछ रुकावट के साथ बैठने से चरित्र का लोप नहीं होता अर्थात मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता। यह बात किसने कही थी? राम है श्री राम ने लव कुशौ, लव कुश को कब कही थी? जब उन्होंने सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया था। अगला, किम कुपिता एव भणति उत प्रकृतिस्था। क्या वह गुस्से से ऐसा कहती है या स्वाभाविक रूप से? किसने कहा? विदूषक है, विदूषक ने कुशम, कुश को। जानाम्यहं तस्य नामधेयम्। मैं उसका नाम जानता हूँ। ये किसने कहा था? कुश है, कुश ने रामम श्री राम को। अगला, तस्या द्वे नामनी। उसके दो नाम हैं। ये किसने कहा था? लवह, लव ने विदूषकम, विदूषक को। अगला, वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम्। हे मित्र यह नाम तो अद्भुत है। ये किसने कहा था? राम है, श्री राम ने विदूषकम, विदूषक को। अगला है मंजूषातः है पर्याय द्वयम चित्वा पदानाम समक्षम लिखत। इस पेटिका से दो पर्यायवाची पद लेकर पदों के सामने लिखो। पहला है हिमकरः अर्थात चंद्रमा। इसके पर्याय पद हैं शशि और निशाकरः। अगला है संप्रति अर्थात अब। पर्याय पद इदानीम और अधुना। समुदाचार है शिष्टाचार। पर्याय पद शिष्टाचार है, सदाचार है। पशुपति शिव। इसके पर्याय पद हैं शिव है और चंद्रशेखर है। तनय बेटा। पर्याय पद सुत है और पुत्र है। अगला सहस्र दिधीति ही। इसके पर्याय पद हैं सूर्य और भानु। अगला है विशेषण विशेष्य पदानि योजयत। विशेषण और विशेष्य पदों को जोड़ो। प्यारे बच्चों, विशेषण पद वे पद होते हैं जो विशेष्य पदों की विशेषता बताते हैं। जैसे पहला है श्लाघ्या अर्थात प्रशंसनीय। ये किसकी विशेषता बता रहा है? कथा, कथा की। तो श्लाघ्या कथा, प्रशंसनीय कथा। इसी प्रकार उदात रम्य समुदाचार है। मनोहर शिष्टाचार। अति दीर्घ है प्रवास है, बहुत लंबा प्रवास। समरूप है कुटुंब वृत्तांत है, एक ही कुटुंब की बात। हृदयग्राही स्पर्श है, दिल को छू लेने वाला स्पर्श। कुमार्यो कुशलव्यो, कुमार लव और कुश का। अगला है अधोलिखित पदेषु संधिम कुरुत। नीचे लिखे पदों में संधि करो।
पहला है द्वयो जमा अपि, संधि बनेगी द्वयोरपि, इसमें विसर्ग संधि है। अगला द्वौ जमा अपि, द्वावपि, इसमें अयादि संधि है। अगला कह जमात्र को अत्र, विसर्ग संधि। अनभिज्ञ जमा अहम, अनभिज्ञो अहम, विसर्ग संधि। इति जमा आत्मानम, इत्यात्मानम, यण संधि। अगला है अधोलिखित पदेषु विच्छेदनम कुरु, नीचे लिखे पदों में संधि विच्छेद करो। अहम अप्येत्यो, तो इसमें संधि विच्छेद बनेगा अहम जमा अपि जमा एत्यो। वयो अनुरोधात्, वह जमा अनुरोधात्। समान अभिजनौ, संधि छेद बनेगा समान जमा अभिजनौ। खल वेतत, खलु जमा एतत। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सबका कल्याण।